दोस्तों, एक माँ होती है जिसकी 16 वर्षीय लड़की गायब हो चुकी थी और पिछले 4 घंटों से वो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। दोस्तों, ढूंढते ढूंढते शाम को लगभग 5 बज जाते हैं। तब वो एक बाजरे के खेत में जाती है। वहाँ से कुछ अजीब अजीब की आवाज़ें आ रही होती है उस खेत के अंदर से। जब वो खेत में अपने बहू के साथ घुसती है देखने के लिए, तो दोस्तों देखती है कि उसकी बेटी के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उसके मुंह से झाग निकल रही है। उसके दुपट्टे से ही उसका गला जो है वो कसा गया था। दोस्तों, उसको आनन फानन में वो आवाज़ लगाती है, लोगों को इकट्ठा करती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है और उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, 3 दिन बाद दुखद घटना होती है और उसकी जान जो है निकल जाती है। दोस्तों, वो लड़की कौन है, कहाँ की है और किस लिए उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई थी, ये सब इसी वीडियो में हम आपके साथ इस बात को शेयर करने वाले हैं। लेकिन इस बात को जानने के लिए वही बस आपको हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बना रहना होगा। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो अभी से लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है प्रतापगढ़, जिसमें एक थाना होता है लीलापुर। लीलापुर थाने के अंतर्गत ही एक गांव होता है देवली, जहां पर एक देवी नाम की महिला होती हैं, जो दलित परिवार होता है उनका। उनके 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। बेटा मुंबई में काम कर रहा होता है, जबकि बेटियों का सबकी शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी बेटी थी सविता, वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। दोस्तों, 6 अक्टूबर इसी 2024 की बात है। वो जो है देवी अपनी बकरी को लेकर के अपने आवास से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बाग होता है दोस्तों, वहाँ पर वो अपनी बकरी और गाय को चरा रही होती हैं कि लगभग 6 अक्टूबर को 12 बजे के आसपास सविता जो होती है वो अपनी माँ को पानी देने के लिए उस बगीचे की तरफ जाती है। दोस्तों, पानी देती है, पिलाती है, उसके बाद वो घर को वापस आती है। तो दोस्तों, रास्ते में उसके साथ जो है एक कांड हो जाता है। और होता ऐसे है कि वो जो है किसी पड़ोस के उसी गांव के एक रहते हैं राम कैलाश, वो उनका बेटा अनिल होता है। अनिल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। जब ये बात राम कैलाश को पता चलती है तो वो आग बबूला होड़ते हैं और अपने बेटे को बहुत धमकाते और मारते पीटते हैं। उसकी पत्नी भी उसको अनिल को बहुत बोलती है। दोस्तों, जब अनिल को जो है सविता के बारे में बताता है कि वो मुझसे ऐसे कहती है, वैसे कहती है, तो उनको लगता है कि सविता जो है वो हमारे बेटे अनिल को बर्बाद कर देगी। इसलिए वो एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाते हैं। उसके तहत वो जब पानी देने के लिए जाती है तो अपने बेटे अनिल को राम कैलाश कहते हैं कि इसको चल रहे हैं और बाजरे के खेत में हम लोग बैठेंगे, वहाँ पर तुम उसको बुला लेना। दोस्तों, वहाँ से जब वो पानी देकर आ रही होती है, मेड़ के पास पहुँचती है बाजरे वाले, तो वहाँ पर अनिल खड़ा होता है और वो उसको पकड़ करके अंदर ले जाता है। वो लड़की आराम से चली जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वहाँ पर उसके पिता और उसकी माँ भी खड़े हैं, तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका गला दबा देता है और अंदर ही ले जाकर पहले उसका हाथ पैर बांधते हैं, उसके बाद उसकी पिटाई करते हैं और उसी के दुपट्टे से उसके गले में फांस लगा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है उसकी माँ है वो बाहर मेड़ पर आकर देखती होती है कि कोई आएगा तो हम इसकी जानकारी आप लोगों को दे देंगे और आप लोग भाग जाइएगा। दोस्तों, वो सब मारने के बाद इनको फरार हो जाते हैं। लेकिन जो राम कैलाश की पत्नी होती है वो काफी देर तक उसी मेड़ पर खड़ी होती है। बाद में जब ढूंढते ढूंढते देवी वहां पहुंचती हैं और वहां से बाजरे के खेत से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। राम कैलाश की पत्नी से देवी पूछती हैं कि क्या आवाज कर रहा है, तो वो उनसे कहती हैं सांप होगा, मेढक ओढक पकड़ रखा होगा। दोस्तों, लेकिन वो ये नहीं पूछती हैं कि तुम क्या ढूंढ रही हो, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, और वो ये भी बोल देती है कि उधर मत जाना, वहाँ सांप होगा। दोस्तों, वो चली जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ ऐसा भी हो सकता है। वो वहाँ से आती हैं, लेकिन जब काफ़ी थक हार जाती हैं, उनको कहीं उनकी बेटी का पता नहीं चलता, तो वो सोचती हैं कि जा करके देखते हैं आखिर माजरा क्या है, वहाँ किस चीज़ की आवाज़ आ रही होती है। जब वो जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर उनकी बेटी पड़ी हुई होती है। दोस्तों, उसको आनंद फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, प्रतापगढ़ के सरकारी अस्पताल, लेकिन वहाँ से उसको स्वरूप रानी के लिए रेफर कर दिया जाता है।
तो वहाँ पर 4 दिन रहती है। दोस्तों 6 तारीख की घटना होती है, लेकिन 10 तारीख को उस लड़की की प्राण जो है शरीर से निकल जाते हैं। तो आजकल के इंसानों को पता नहीं क्या हो गया है कि बताइए, छोटी छोटी बात पर आपके साथ अगर कोई गलत किया है, अन्याय हुआ है, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए थाना होता है, आपका कोर्ट होता है, कचहरी होती है, वहाँ पर जाकर के न्याय मांगिए। लेकिन कानून को हाथ में लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर भी यही होता है, जो अनिल होता है उसके पैर में गोली मारी जाती है, उसको पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। लेकिन बात करते हैं परिवार वालों की, तो परिवार वालों का आरोप है कि ये लोग पैसे वाले हैं, राम कैलाश ने पैसा दे रखा है, इसलिए राम कैलाश और उसकी पत्नी पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, और जबकि सिर्फ लड़के को ही बंद किया गया है। अब उनकी मांग ये है कि इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और इन माँ बाप जो हैं, ये राम कैलाश और उनकी पत्नी को आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए और उसके बेटे अनिल को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों आपकी राय इस घटना पर क्या है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपका नाम लेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।